तो आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सिविलाइजिंग द नेटिव, नेटिव मतलब कि हमारे लोग। ठीक है, सिविलाइज करते हैं ब्रिटिश, और एजुकेटिंग द नेशन, नेशन को एजुकेट करते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले हमारा आता है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है जो लोग जिनको एशियन लैंग्वेज आता है। ठीक है, एशियन लैंग्वेज जिसको आता है। तो सबसे पहले हमारा आता है विलियम जॉन्स। ठीक है, ये इन्हें बहुत सारे लैंग्वेज आते थे, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, संस्कृत, ये सब आते थे। ठीक है, ये इन 1783 इन 19 इन 1783 विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में ये अराइव किए थे। कलकत्ता का मतलब कोलकाता, पहले इसे कलकत्ता बोलते थे। ठीक है, ही वॉज लिंग्विस्ट linguist he was a linguist। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जिसे बहुत सारे लैंग्वेज आता है, मल्टीपल लैंग्वेज जिसे आता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये क्या क्या पढ़े हैं और कहाँ पर पढ़े हैं। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश अरबिक एंड पर्शियन। तो इसका मतलब है जो ये विलियम जॉन्स है, विलियम जॉन्स। ठीक है, इन्होंने ग्रीक और लैटिन पढ़ा था कहाँ, ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उन्हें फ्रेंच और इंग्लिश आता था। अरबिक एक दोस्त से सीखे थे अरबिक, और पर्शियन आता था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सुन ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसॉफी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड
अदर साइंस साइंस। ठीक है, तो ये जल्द ही क्या पढ़ने लगे, एंशियंट इंडियन क्या टेक्स्ट, किस पर, लॉ, फिलोसफी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन और बाकी साइंस पर ये पढ़ने लगे। ठीक है, इंडियन टेक्स्ट ये सब संस्कृत में होता था। ठीक है, और संस्कृत इन्हें कौन सिखाए थे, पंडित सिखाए थे इन्हें संस्कृत। ठीक है, पंडित। तो इसके बाद हमारा आता है, अभी हमारा एंट्री होता है कॉलेज बुक का। ठीक है, ये कौन था आप देखते हैं, इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलेब्रुक and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient Indian क्या, एंशियंट इंडियन हेरिटेज मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हेनरी थॉमस कोलेब्रुक और नथानियल हालेड बिजी थे। क्यों बिजी थे ये, डिस्कवरिंग कर रहे थे। क्या डिस्कवर कर रहे थे ये, एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस और क्या, ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो जो ट्रांसलेटर होते थे, जो ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश को, ये लैंग्वेज इंग्लिश को, ठीक है, उनसे शायद से गलती हो जाता था। तो उनको क्या कहते हैं, गलती ना हो इसलिए ये
खुद सीख के पढ़ते थे और डिस्कवर करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा है टुगेदर विथ देम John's set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों मिलके जॉन्स और थॉमस कॉलेब्रुक मिलके सेटअप किए थे एक एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी मतलब कि वो सोसाइटी जिसमें ओनली एशियन होते हैं। ठीक है, और उसको नाम कर दिया था एशियाटिक रिसर्चेस। स्पेलिंग एशियाटिक का है, लास्ट में एशियाटिक के बाद के है, लास्ट में के है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जॉन्स एंड कोलेब्रुक went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जोन्स और कोलेब्रुक है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे, एंशियंट टेक्स्ट को डिस्कवर कर रहे थे और उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, और ट्रांसलेशन भी वो कर रहे थे, ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नो टू अदर्स। ठीक है, ये सब वो दोनों मिलके कर रहे थे।
ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है दे बिलीव दिस प्रोजेक्ट, दे बिलीव दिस प्रोजेक्ट would help the British learn from Indian culture, इंडियन कल्चर और क्या, एंड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर their own heritage and understand the lost glories of their past। ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो वो दोनों थे जॉन्स और कोलेब्रुक, वो बिलीव करते थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रिटिश को हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा क्या करने में, लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर एंड ऑल्सो हेल्प इंडियंस rediscover their own heritages and understand the lost glories of their past। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो ब्रिटिश को हेल्प करेगा इंडियन कल्चर से सीखने के लिए, और साथ में इंडियंस को भी हेल्प करेगा रीडिस्कवर करने के लिए उनका खुद का हेरिटेजेस को, ठीक है, देयर ओन हेरिटेज, और अंडरस्टैंड करने के लिए उनका ग्लोरी, जो कितना अमीर थे वो लोग पास्ट में, ठीक है, वो वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश would become the guardians of Indian culture as well as its matters, नहीं मास्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश वो क्या बन गए, गार्डियन बन गए किसका, इंडियन कल्चर का गार्डियन, ठीक है, इंडियन कल्चर का गार्डियन बन गए हैं, और साथ में उसका मास्टर भी बन गए हैं, ठीक है।
हाँ, तो इसके बाद होता है इन्फ्लुएंस्ड influenced by such ideas many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो कर रहे थे जॉन्स और कोलेब्रुक, इससे बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल से, ठीक है, वो आर्ग्यू किए किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन लर्निंग को प्रमोट कर रहा था, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। ठीक है, वेस्टर्न लर्निंग से ज्यादा इंडियन लर्निंग को ये अभी प्रमोट कर रहा था, इसीलिए वो आर्ग्यू किए। They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो वो कंपनीज थे, ठीक है, उन्हें लगा कि इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए ताकि जो थे एनकरेज हो पाए, लोग एनकरेज हो पाए किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, और क्या टीच कर पाए, और क्या टीच करे, संस्कृत और पर्शियन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 1781 को क्या हुआ था।
हाँ, तो इन 1781 को क्या हुआ था, आ मदरसा was set up in Calcutta to promote the study of Arabic, Persian, and Islamic law। ठीक है, तो इसका मतलब है 1781 को एक मदरसा सेटअप हुआ था। ठीक है, कहां पर, कलकत्ता में ये सेटअप हुआ था। और मदरसा का मतलब होता है, मदरसा का मीनिंग होता है अ स्कूल और कॉलेज। ठीक है, मदरसा का मतलब होता है स्कूल या फिर कॉलेज। नेक्स्ट क्या है, अब हम 10 साल बाद क्या है वो देखते हैं। इन 1791 द हिंदू कॉलेज was established in Benares to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be to useful for the administration of the country। ठीक है, तो मैं इसे अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, इन 1791 को क्या हुआ था, द हिंदू कॉलेज जो एस्टैब्लिश हुआ था कहां पर, बनारस में। वो क्या कहते हैं, इसलिए एस्टैब्लिश हुआ था ताकि वो एनकरेज करे क्या, स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए
एनकरेज कर रहा था, ताकि जो ये टैक्स है ये कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफ द कंट्री, ठीक है, इसके लिए ये एनकरेज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए आराम से, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आता है नॉट ऑल ऑफिशियल्स shared these views, and many criticized the Orientalists, ठीक है। तो ये बोल रहा है सारे ऑफिशियल शेयर नहीं किए थे ये व्यूज को, ठीक है, और बहुत सारे क्रिटिसाइज भी किए थे। क्रिटिसाइज किसे? ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज किए थे, ठीक है। मैं अभी ओनली एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है, उसके बाद ये क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। वेयर डिड जॉन्स विलियम जॉन्स, ठीक है, मैं जॉन्स लिख रहा हूं, विलियम जॉन्स लर्न ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है। ये क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।